मंगलम कुंदकुंदाख्यो जयेन्द्रनस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते कलश अपना 139 नंबर का पूर्ण हुआ। एक ज्ञान ही आत्मा का पद है, उसमें कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती है और उसके आगे सब पद अपद स्वरूप भाषित होते हैं, क्योंकि वे आकुलतामय रूप है, आपत्ति रूप है। जितने भी पद है ये सब आकुलता रूप और आपत्ति रूप है। रागादिक और वर्णादिक ये सारे भाव अनियत है, अनेक है, क्षणिक है और व्यभिचारी भाव है। इस जीव के रहने का स्थान नहीं है। आज तक ये जीव इन्हीं भावों में रह रहा है और इन्हीं भावों को अपना मानकर मग्न हो रहा है। अब जनवाणी माता कहती है कि ये सब अपद हैं, अपद हैं। अब इसी बात को यहाँ आगे 140 नंबर के कलश में कहते हैं कि अब ये कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है तब इस प्रकार करता है। जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता, अपना स्वयं का अनुभव करता है तो किस प्रकार करता है, तो कहते हैं वो इस प्रकार करता है। उसकी चर्चा 140 नंबर के कलश में की गई है। उस ज्ञान के आस्वाद में नितर में जो आत्मा हरदंडमय आस्वाद में असमर्थ है, जो आत्मा आत्मानुभव के स्वाद में ही मगन है, जो आत्मा सामान्य में एकत्व को धारण करे वह आत्मा। कहते हैं कि उस ज्ञान के आस्वाद में ही नित रमे जो आत्मा। उस ज्ञान जो जीव का पद है, चैतन्य स्वभाव है, कि उस चैतन्य स्वभाव के रस में ही जो आत्मा नित रमती है, अर्धंधमय आस्वाद में असमर्थ है जो आत्मा। कि जब वो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करता है, उसमें रमता है, तो अन्य सारे भाव द्वंद्वमय भाव हैं। क्या है ना?
विकल्प जो है वो भी द्वंद रूप हैं। तो कहते वो द्वंद्वमय आस्वाद में असमर्थ है जो आत्मा, उस समय वो आत्मा इन भावों का रस लेने में असमर्थ है। इनका रागादिक वर्णादिक का रस लेने में आत्मा असमर्थ। कौन? जो इस आत्मा में का स्वाद लेने में रस है, मस्त है, वह राग का स्वाद नहीं लेता। क्या? सामान्य में एकत्व को धारण करे वह आत्मा, सब भाव पी संवेदना नहीं, आत्मानुभव के बाद में ही मगन है जो आत्मा, सामान्य में एकत्व को धारण करे वह आत्मा। सामान्य ध्रुव स्वभाव में वह आत्मा एकत्व को धारण करता है कि मेरा तो चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं है। ज्ञान निज पद है, राग पर पद है। राग कहकर संपूर्ण विकारी भाव को कहा, पुण्य पाप के परिणाम को कहा, मन तीव्र परिणाम को कहा, अच्छे बुरे परिणाम को कहा कि सारे परिणाम अपद है। और ज्ञान यानी चैतन्य भाव आत्मा का स्वपद है, जिसको स्वपद का रस आता है, जो उसका स्वाद लेता है, कहते हैं कि वह राग का स्वाद लेता नहीं है। दृष्टि की मुख्यता से कथन, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान में मगन रहते हैं। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, रागादिक मल खोई, चिद उदास करनी करे, कर्म बंध नहीं। ज्ञानी कहाँ के ज्ञान में मग्न रहते हैं, तो रागादिक भाव की अभाव होते हैं। हमने आज तक ज्ञान का आस्वादन नहीं किया, राग का आस्वादन कर। राग का तो अभी भी प्रतिपल अनुभव हो रहा है, ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ कहते हैं कि ये पद तेरा पद नहीं है। तेरा पद तो चैतन्य चैतन्य और चैतन्य है। क्या देखिए श्लोक अर्थ, एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ इस प्रकार ज्ञान में ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता, इसलिए द्वंद्वमय स्वाद के लेने में असमर्थ अर्थात वर्णादिक रागादिक तथा चौफम ज्ञानादिक चौफमिक ज्ञान के भेद का स्वाद लेने में असमर्थ। वर्णादिक और रागादिक कहकर एक बात और भी कही कि ये जो चौफमिक ज्ञान है ना, इंद्रिय जनित जो ज्ञान है ना, जब एक ओरिजिनल ज्ञान का स्वाद लेता है तो इसका भी स्वाद नहीं आता। अब इसको शब्द बदल कर कहें कि जब एक चैतन्य में अपनापन जुड़ता है, दृष्टि बनती है, तो वर्णादिक में अपनापन नहीं होता, रागादिक में अपनापन नहीं होता, और इस चौसम ज्ञान में भी अपनापन नहीं होता। ये ज्ञान तो हमारा है ना, कि जिस ज्ञान को अपना कहा गया वो चौसम ज्ञान की बात नहीं कही, वो स्वाभाविक ज्ञान की बात की गई है। चौसम ज्ञान में तो बदलाव है। चौसम ज्ञान क्या है? बढ़ता घटता है। जैसे ऊपर में कहा था ना कि ये रागादिक अनियत स्वभाव वाले हैं, घटने बढ़ने वाले हैं। अनियत का दूसरा नाम अध्रुव है, ये घटने बढ़ने वाले हैं। ऐसे कहते हैं ये चौसम ज्ञान भी क्या है कि कभी बढ़ता है और कभी घटता है। अब जब हम आप और हम स्वर्ग में गए
तो अवधि ज्ञान से युक्त हो गए। कैसे? और निगोद में गए तो मतिश्रुत ज्ञान का अंश रह गया। क्या रह गया? इतना ज्ञान कि जिससे दुख का वेदन हो सके, बस उतना ज्ञान बचा। सूक्ष्म ज्ञान इतना घट गया, लेकिन ज्ञान स्वभाव तो जो का त्यों ही रहा। इसलिए सूक्ष्म ज्ञान भी हम का विषय नहीं बनता है। हम यानी मैं ऐसा हूँ ऐसा नहीं, मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हूँ। त्रिकाल ज्ञान स्वरूप में ध्रुवत्व आता है और सूक्ष्म ज्ञान में पर्याय आती है। पर्याय की अवलंबनता मिथ्यात्व को जन्म देती। पर्याय होना मिथ्यात्व नहीं, पर्याय में ही पूरा अपनापन जोड़ देना वो मिथ्यात्व भाव है। परजय मुड़ा पर समया। अरे बात समझ में? व्यवहार में जिस ज्ञान की आप और हम प्रशंसा करते हैं ना, कहते हैं कि भाई दृष्टि के विषय में वो ज्ञान भी अपने स्वभाव रूप नहीं है, वो भी बदल जाता है। समय के साथ उसमें भी बदलाव आता है। सम्यक ज्ञान शुद्धात्म ध्रुव तत्व में अपनापन जोड़ता है। इसलिए जो ज्ञान का स्वाद लेते हैं वे रागादिक का स्वाद नहीं लेते, वे सूक्ष्म ज्ञान के भेद और वर्णादिक का स्वाद भी नहीं लेते। दृष्टि अपेक्षा और एकाग्रता अपेक्षा जब आत्मा में लीन होते हैं तब ये परिणति से रागादिक भी हट जाते हैं। और जब लीन नहीं है और दृष्टि पवित्र हो गई तो दृष्टि में किनका स्वाद आ रहा है? अपने ज्ञाय भगवान का। एक दृष्टि श्रद्धा कि मैं तो एक चैतन्य भावी हूँ। अच्छा, ये हाँ, कर्म के उदय का परिणाम। कम ज्यादा जो है तो ये अपन अपन मिलते कि मेरा अपन मेरा क्या। इसलिए तो कहा ना कभी ये सूक्ष्म ज्ञान भी कर्माधीन वृत्ति होने से हम का विषय नहीं है। ये झंझा के एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिर कारा। दीपक जल रहा हो, अच्छी रोशनी दे रहा हो और एक झंझा का जोर का झोंका आए कि वो दीपक बुझ जाता है। आप और अभी हमारे अंदर इतना सूक्ष्म दिख रहा है, लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म का अगर तीव्र उदय आए और चलते चलते गिर गए, बेन हेमरेज हो गया, ज्ञान सारा हमारा लुप्त हो गया। ज्ञान स्वभाव लुप्त नहीं हुआ, सूक्ष्म ज्ञान लुप्त हो गया। फिर कई दिनों बाद होश में आए तो सब भूल जाता है, पता नहीं। फिर कोई योग्यता उदय आए, सूक्ष्म फिर हो, फिर धीरे धीरे पहचानना चालू करता है? कितना सर्प मर के स्वर्ग का देह हो जाए, कुत्ता मर के स्वर्ग का देह हो जाए, शेर मरकर स्वर्ग का देह। यहाँ तो इतना सा ज्ञान और वहाँ जाते ही बड़ा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और वो देव मर के एकेंद्रीय पर्याय में आ जाए तो इतना ज्ञान का धारी और अक्षर के अनंत में भाग थोड़ा सा ज्ञान का धारी हो जाता है। लेकिन ज्ञान स्वभाव कैसा? वैसा का वैसा है। तो ज्ञानी दृष्टि में किसका स्वाद लेते हैं? एक ज्ञान, वर्णादिक का नहीं। वर्णादिक कहकर सारे पुद्गल से रचित जितने भी बाहरी पद हैं ये अपद हैं, ये मेरी मान्यता का विषय नहीं है। रागादिक कहकर सारे शुभ और अशुभ भाव है। और सूक्ष्म ज्ञान कहकर ज्ञान के जो मति सुध अवधि मन परे के जो भेद हैं, कहते हैं ये भी मेरे ज्ञान का विषय, प्रतीति का विषय नहीं है। ज्ञान की प्रतीति करके जो शास्त्र की रचना बनी थी मुझे राज्य में, ज्ञान की प्रतीति करके सूक्ष्म ज्ञान, तो सूक्ष्म में पारिणामिक भाव की प्रतीति की, तो वो सूक्ष्म का हम नहीं आने देती। इसका देखो
जिसके घर में अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हों, कितने, जो जन्म से ही अरब खरबपति है, उसका बेटा अगर 50-50 हजार रुपये कमाए तो उसको कितनी महिमा आएगी? कि नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि वो तो उसका विश्वास करेगा ना, किसका? कि मेरे पास तो परिपूर्णता यूं ही है। ऐसे कह रहे हैं कि जिसने पारिणामिक भाव का अवलंबन लिया, विश्वास में लिया, ज्ञानमय आत्मा को विश्वास में लिया, वो ये सूक्ष्म ज्ञान का अभिमान कैसे करे? पारिणामिक भाव में परिपूर्णता है, कोई कमी उसके अंदर नहीं है, और ये सूक्ष्म ज्ञान में बहुत कमी है। देख लो आप और हमारे, हम कहते हैं कि बहुत ज्ञान है हमारे अंदर, बहुत ज्ञान है। हम अच्छा महसूस करते हैं कि देखो हम स्वाध्याय करते हैं, इतनी गाथा, इतने याद है, और शास्त्र तो समुद्र है, कितना है। किसी ने कोई ऐसा प्रश्न कर दिया कि हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हमें हिंसा नजर आने लग जाती, क्या आ जाती है? और जो उसका अर्थ बता देता है उसकी महिमा आने लग जाती है। कहते ये सब बदलता हुआ ज्ञान है, आज है कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन ज्ञान स्वभाव जो का त्यों बना रहेगा। सम्यक ज्ञान स्वभाव को अवलंबित करता है, मिथ्या ज्ञान पर को अवलंबित करता है। यहाँ कहते हैं ज्ञानी अपने एक ज्ञान का रस लेते हैं तो उन्हें न वर्णादिक का स्वाद आता है, न रागादिक का स्वाद आता है, न सूक्ष्म ज्ञान का स्वाद आता है, उन्हें तो एक केवल ज्ञानमय आत्मा का स्वाद आता है। स्वाद का मतलब दृष्टि का मजबूत पना, काय का दृष्टि शुरुआत है। हमने अरिहंत भगवान को, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे जिनेंद्र भगवान को हमने द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया। अरिहंत भगवान कैसे हैं ये हमारी दृष्टि में बन गए, क्या है, बैठ गए। अब हम कहीं भी रहें तो हमारी दृष्टि किस में अपनत्व जोड़ के बैठी है? साक्षात यहाँ रहेंगे तो अनुभव करेंगे, और बाहर जाएंगे तो भी दृष्टि का विषय क्या रहेगा? वही अरिहंत रहेगा। ऐसे ज्ञानी जीवों को अपना चैतन्य दृष्टि में आ जाने पर जब उपयोग अंदर में चला जाता है तो साक्षात उसकी ज्ञान की अनुभूति होती है, और जब अंदर में नहीं टिकता है तो उसकी प्रतीति उसमें ही बनी रहती है। अब बताओ, अब हमें कब रागियों का स्वाद आएगा? रागी देवी देवता का कब स्वाद आएगा? आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। उपयोग पर में जाएगा पर उसका स्वाद नहीं लेगा। स्वाद किसका लेगा? कि वितरागता का लेगा। बात से समझ में? ऐसे ज्ञानी का निरंतर स्वाद काय का होता है कि एक ध्रुव ज्ञायक का होता है। वो वर्णादिक में रहे, रागादिक में रहे, सूक्ष्म ज्ञान में रहे, लेकिन उसको खुमारी काय की रहती है कि एक त्रिकाली ध्रुव तत्व की बनी रहती है। इसलिए कहते हैं उसका अन्य। और जब साक्षात उपयोग अंदर में लग जाए तो साक्षात अनुभूति हो जाए, साक्षात अनुभूति हो जाती है। इसलिए अपन ने ऊपर की गाथा में ये बात कह चुके हैं कि अनुभूति पूर्वक प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। जहाँ अनुभूतियाँ नहीं हैं वहाँ सम्यक दर्शन होता नहीं। आत्मा में जो श्रद्धा नाम का गुण है ना, उसमें निरंतर एक पर्याय निकल रही है प्रतीति की। या तो वो स्व की प्रतीति करे या पर की प्रतीति करे, उसमें पर्याय निरंतर निकल रही है। अगर स्व प्रतीति में नहीं आया तो पर तो आएगा। और उस पर के यहाँ तीन भेद किए, वर्णादिक, रागादिक और शौसमिक भाव। अब हमारी अनुभूति का विषय ये बन रहा है, और ज्ञानी की अनुभूति का विषय एक ज्ञान स्वभाव बन रहा है।
आई बात समझ में नहीं। हमारी अनुभूति का विषय या तो वर्णाधिक शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, धन, रुपया, पैसा, भाई पदार्थ, या राग, देश, पुण्य, पाप, अच्छे बुरे परिणाम, या ये क्षोभसम ज्ञान, बड़ा छोटा ये जो ज्ञान है, बस ये हमारी प्रतीति के विषय बन रहे हैं। इनका स्वाद आ रहा है, और जब ज्ञानी को एक ज्ञान का स्वाद आ गया तो फिर इनका स्वाद नहीं है। स्वाद का मतलब इसमें अपने पने की मान्यता नहीं जुड़ती है। अब हाँ, अब वो ज्ञान बड़ा हो चाहे वह ज्ञान छोटा हो, वह मेरे हम का विषय नहीं है। मेरे हम का विषय तो ज्ञान स्वभाव है। इस सूक्ष्म ज्ञान को अब तक समझा था मैंने उजियारा, और मृत्यु के एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिर कारा। एक मृत्यु का झोंका आए, सूक्ष्म ज्ञान भी हमारा कहाँ चला जाए है। मिथ्या ज्ञान तो सम्यक ज्ञान अगर कम बढ़ भी हो जाता है, सम्यक ज्ञान भी स्वानुभव ज्ञान कम बढ़ नहीं होता। क्षोभसम में सम्यक ज्ञान भी क्षोभसम, 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, इन फातों का सातों का नाम क्षोभसमिक भाव है। किसका? क्षोभसम भाव का। किसका कहा? 4 ज्ञान, मति, सूत, अवधि और मन पर्यय सम्यक, ये भी क्षोभसमिक भाव है। और कुमति, कुसूत और कुअवधि ज्ञान, ये भी क्षोभसमिक ज्ञान, ये भी क्षोभसमिक। क्योंकि मति, सूत, अवधि, मन पर्यय केवल ज्ञान में बदल जाएगा तो मन पर्यय ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। अवधि ज्ञान केवल ज्ञान में बदल गया तो वो भी नष्ट हो जाएगा। मति सूत केवल ज्ञान में बदल गया तो मति सूत भी नष्ट हो जाएंगे। आगे ना बात। और ये कुमति, कुसूत और कुअवधि ज्ञान तो बढ़ते घटते हैं ही। बचपन में जन्म हुआ तब ज्ञान कितना था, बाद में कितना हो गया, आगे कितना हो गया, आगे जाके कैसा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक ज्ञानी किसका स्वाद लेते हैं? एक स्वाद दृष्टि का और एक स्वाद अनुभूति का, ज्ञान का, जिसमें ध्रुव चैतन्य का आनंद आए, इसमें निमग्न हो जाए। और एक कहते हैं कि दृष्टि की अपेक्षा ज्ञानी तो निरंतर एक ज्ञान का ही स्वाद लेते हैं कि भैया मैं कैसा हूँ, कि मैं तो एक चैतन्य भावी हूँ। हाँ, कितना ही संयोग बढ़ जाए वो मेरा हम का विषय नहीं, कितने रागादि भाव बढ़ जाए वो मेरे हम का विषय नहीं, कितना क्षोभसम ज्ञान बढ़ जाए वो मेरा हम का विषय नहीं। मेरे हम का विषय तो चैतन्य ज्ञान हो, ज्ञान स्वभाव है ना। धीरे से समझे इस बात को, क्योंकि आचार्य ने एक एक सूत्र में रहस्य दिया है। पर्याय मूढ़ा पर समय कहा ना कि पर्याय में जो मूढ़ है, पर्याय का मूढ़ का मतलब क्या? मूढ़ है ना मूर्खता। पर्याय के मूर्खता का मतलब जो पर्याय जितना ही अपने को मानता है और पर्याय में ही मग्न हो रहा है, कहते हैं कि वह भी मूढ़ ही है। क्षोभसम ज्ञान का अनुभव करने से आनंद नहीं आता। क्षोभसम ज्ञान जिस चैतन्य का अनुभव करे उसमें आनंद आता है। इसलिए 4 बोल ऊपर में लिए। ये वर्णाधिक रागाधिक के विषय में क्या कहा कि ये अनियत भाव हैं। कैसे भाव हैं? कि ये अनियत भाव हैं। दूसरे नंबर पे कहा कि ये भाव कैसे हैं, कि ये भाव क्या कहा कि ये भाव अनेक भाव हैं। ये के कितने भाव हैं? ये अनेक भाव हैं। तीसरे कहा कि ये भाव क्षणिक है, और चौथे कहा कि ये भाव व्यभिचारी भाव हैं। इसमें पूरी द्वादशांग का सार छिप गया। अनियत का अर्थ कल समझा दिया था। अनियत का दूसरा नाम
अध्रुव है। क्या है? जो ऊपर 74वीं गाथा में कहा कि ये भाव कैसे हैं कि अध्रुव है, निबद्ध भाव है, अध्रुव भाव है, असरण भाव है, अनित्य भाव है, दुखरूप भाव है और फल ही जिनका दुख है। ये 6 भाव ऊपर में बताए थे कि ये ऐसे हैं, ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि ये भैया अनियत है, अर्थात ये भाव घटते बढ़ते हैं। अनियत और अनित्य में अंतर है। सामान्य जन में हम सोचते हैं दोनों एक ही होंगे, ये एक नहीं है। अनियत का मतलब एक जैसे नहीं, घटते बढ़ते। अनित्य का मतलब नाशवंत, क्षणिक, है ना। अनित्य का मतलब क्या हो गया? नाशवंत, क्षणिक। क्षणिक का मतलब है कि क्षण में नष्ट हो जाएगा। और अनियत का मतलब है घटता बढ़ता भाव, मृगी के मृग के भांति। क्या कहा था कि मृगी का जो रोगी होता है ना, उसका जो वेग रहता है वह कभी एकदम बढ़ता है और कभी एकदम घट जाता है। क्या? ऐसे भाव कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। एक ही भाव में बैठे बैठे भाव घटने लग जाते हैं, कभी एक ही जगह बैठे बैठे भाव बढ़ने लग जाते हैं। क्यों? इसको तो कहते अनियत। और हो के नष्ट हो जाए उसका नाम है अनित्य, क्षणिक। पर्याय हमारी कैसी है? ये नाशवान, ये क्षणिक। क्या? और शुभ और अशुभ भाव कैसे हैं? ये घटते बढ़ते भाव हैं। अनादिकाल से आज तक हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है? कभी शुभ भाव बढ़ते हैं, कभी शुभ भाव घटते हैं, कभी अशुभ भाव बढ़ जाते हैं, कभी अशुभ भाव घट जाते हैं। एक ही भाव में घटते बढ़ते, ये इसको तो कहा अनियत। और जो नष्ट हो जाते हैं उसका नाम है क्षणिक, है ना। पर्याय होकर नष्ट हो जाती है, ये तो है क्षणिक। अब जैसे क्षोभसम ज्ञान में भी घटता और बढ़ता है, तो ये अनियत है। क्या है? ये अनियत है। इसलिए यहाँ ये बात कहते हैं कि आत्मानुभव के आत्मस्वाद के प्रभाव से अधीन होने से निज वस्तुवत्ति को, आत्मिक शुद्ध परिणति को जानता, आस्वाद लेता हुआ, अर्थात आत्मा के अद्वितीय स्वाद के अनुभवन से भार न आता हुआ, यह आत्मा ज्ञान के विशेष के उदय को गौण करता हुआ, सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ सकल ज्ञान को एकत्व में लाता है, एक रूप में प्राप्त करता है। दुनिया में कई व्यक्ति ऐसे भी हैं, दृष्टांत तो समझने के लिए दिए जाते हैं कि किसी को किसी चीज़ का रस आता है ना, जैसे तम्बाकू खाने वाले, अलग अलग प्रकार के तम्बाकू खाने वाले लोग होते हैं। कोई दिन में 1-2 बार खा के छोड़ देता है, कोई खा के मुंह में भरा ही रखता है, सोते हुए भी उसकी कहाँ है कि उसके मुंह में भरा हुआ है। अब वो उसको स्वाद काहे का आ रहा है? उसी का आ रहा है ना दिन भर। कई लोग तो ऐसा है कि इधर भरा है और चाय भी पी लेते हैं। आश्चर्य तो इस बात का हो जाता है कि इधर का भरा हुआ है और चुस्की भी ले लेते हैं। बोलो अब कैसे है? क्यों है? ये दृष्टांत से सिद्धांत ऐसे कि ज्ञानी की दृष्टि शुद्धात्मा में चली जाती है तो उपयोग भार में जाता है, फिर भी स्वाद काय का ले लेते हैं कि आत्मा का ले लेते हैं। बात समझ में आए नहीं? इसलिए कहते हैं कि मुनिराज आहार विहार सब करते हुए भी क्षण क्षण में अंतर्मुख हो जाते हैं। तो वो उसका मतलब क्या है कि दृष्टि उनकी कहाँ जाती है कि अपने चैतन्य का आनंद लेती है, चैतन्य का आनंद लेती है। वो तो यार आदत पड़ जाती है।
अनेक अनेक चीज़ के रस होते हैं, कई कई प्रकार के रस होते हैं, क्योंकि जिसको जिसकी रुचि लग जाती है ना वो मिटती नहीं है। कबीरदास ने इस विषय में कहा था, पहले भी कहा था कि लागी लगन मिटे नहीं, जीभ चोच जल जाए, मीठा कहाँ अंगार में, ताहा चकोर चबाए। क्या मतलब इसका? कि जो लागी लगन होती है ना वो मिटती नहीं है। चकोर यानी चीड़ी को, अन्य को अंगार खाने की आदत हो जाती है। काय की आदत हो जाती? अग्नि खाने की आदत हो जाती है। भले जीभ जल जाए फिर भी वो खाना नहीं, जबकि उसमें कोई मीठापन नहीं है। किसके अंदर? अंगार में मीठा नहीं है। ऐसे ये नकली चीज़ें जो है ना, शराब हो गई, तंबाकू हो गई, गांजा हो गया, भांग हो गया, इनमें कहीं आत्मा का सुख नहीं बसा है, लेकिन लगन लग गई है तो ये छूटती नहीं है। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच जाए, भले इससे कितना ही नुकसान हो जाए, शरीर का नुकसान हो जाए, बाहर का नुकसान हो जाए, धनादि का नुकसान हो जाए, है इस समाज के अंदर पोजीशन खराब हो जाए, फिर भी ये लगन छूटती नहीं है। जैसे वो चकोर की अंगार चबाने की आदत हो गई, अब बताओ उसमें क्या क्या मिलता है उसको, लेकिन लगन लग गई। हमारे यहाँ इसको कहते हैं व्यसन। व्यसन का अर्थ है बुरी लत, जिसकी आदत पड़ जाती है कि मिले बिना रहती नहीं। बड़े बड़े टीवी पे, फिल्मों में और जगत में देखते हैं आजकल नशा करने के अनेकों तरीके हो गए। कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई कैप्सूल ले रहा है, कोई सूंघ रहा है, कोई बाउन सुगन सूंघ रहा है। अब उसकी आदत पड़ जाए, अगर उसे न मिले तो हाथ पैर अकड़न हो जाते हैं, चलाता नहीं है, घबराहट हो जाती है। खाना मिले तो न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज़ मिलना जरूरी चाहिए। कहते ऐसी आदत तो हमने अनेकों बार डाली, लेकिन इस ज्ञान के स्वाद की आदत आज तक नहीं डाली। तो कहते हैं अब ये आदत हमारी पड़ जाना चाहिए कि दुनिया की चीज़ मिले तो मिले, न मिले तो न मिले, लेकिन मुझे मेरा स्वाद निरंतर आना चाहिए। हम आना चाहिए ना, अरे मैं तो चैतन्य भगवान आत्मा, मेरे अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। दुनिया अनुकूल चले या प्रतिकूल चले, कहना माने या न माने, मेरे भीतर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरा सुख तो मुझ में ही बसा है, पर में है नहीं। वो कहते हैं कि ज्ञानी को निरंतर क्या स्वाद में आता है कि अपना स्वाद ही न वर्णाधिक आते हैं, न रागाधिक आते हैं, न चौस्मी ज्ञान आता है। उन्हें तो ज्ञान में आत्मा आता, दृष्टि का विषय ऐसा बन जाता है और धीरे धीरे उसमें उपयोग ठहर जाए और उपयोग का भी विषय बन जाए। जब शुद्ध उपयोग हो जाता है तो और वृद्धि हो जाती है और साक्षात केवल ज्ञान हो जाता है। तो फिर अब क्या, अब निरंतर उपयोग भी नहीं भटकता। केवली का उपयोग कहाँ लगा हुआ है? अपन ने इस विषय में पहले चर्चा कर ली है। देखो इसमें बहुत मजबूती रखना और दृढ़ विश्वास रखना। लोग कहते हैं, व्यवहार ऐसा ही कहता है कि भगवान लोकालोक को जानते हैं, लोक की सारी प्रक्रिया। अरे भगवान तो अपने को जानते हैं और अपने जानने में उनका ज्ञान इतना विस्फोटित तो हो गया कि लोग उसमें सब झलक जाता है। तो व्यवहार कहता है कि भगवान सबको जानते हैं। भगवान जानने नहीं, जैसे आप और हम जानने जाते हैं ना, ऐसे वो कोई जानने नहीं जाते। कल अपन ने बात कही थी कि मन परे ज्ञान भी जुड़ान करने पर जानता है, लेकिन केवल ज्ञान में जुड़ान नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मन परे ज्ञान को भी क्षोभसमी ज्ञान कहने से वो मन परे ज्ञान भी हम का विषय नहीं है, हम का विषय तो ज्ञान स्वभाव है।
क्या है? हम यानी अपना तो जोड़ने का विषय कोई है तो ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव है। अब हम सोचते भगवान है, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतरयामी, ऐसा व्यवहार में बोला जाता है ऐसी सारी बात है। हे भगवंत आप तीन भुवन के स्वामी हो। भगवान से पूछा जाए तो भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने चैतन्य का ही स्वामी हूँ। अगर मैं एक परमाणु का भी स्वामी बनता तो मैं भगवान ही नहीं बन सकता था। बात समझ में आई कि नहीं? अब भगवान बन गए तो मैं कहाँ का स्वामी कि मेरे, और वही विधि हमको बता रहे हैं। कौन सी विधि बता रहे हैं? जिस विधि को अपनाकर भगवान भगवान बने हैं वो विधि किसको बता रहे हैं? हमको बता रहे हैं कि ये एक ज्ञान का स्वाद ज्ञानी को जब आता है तो उसमें राग का स्वाद नहीं आता, उसके अंदर वर्णादि का स्वाद नहीं आता, उसमें ज्ञान के भेद प्रभेद का भी स्वाद नहीं आता। और चौसम ज्ञान का बहुत बड़ा भेद है। शुद्ध ज्ञान के 12 भेद, 12 भेद में एक कितने भेद प्रभेद में चले जाओ है। लेकिन ज्ञान सामान्य एक ज्ञायक 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 और ज्ञायक, इसलिए ना एक दृष्टि में चढ़ गए, अब दूसरा कोई नहीं। जैसे मीरा की लगन लगी थी ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है। राजमहल रानी थी, ये थी वो थी, पति थे ये थे, लेकिन उसकी लगन किस में लग गई? ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जब दृष्टि में एक शुद्ध चैतन्य आत्मा दृष्टि में चढ़ जाता है तो बाहर में फिर किसी की लगन नहीं लगती। बाहर में देव शास्त्र गुरु सच्चे की लगन लग गई तो फिर कुदेवों की कभी लगन नहीं लगती। क्यों? अपन ने पहले एक दृष्टांत और दिया था कि मधुमक्खी और मक्खी दोनों कितने इंद्रिय जीव? 4 इंद्रिय जीव है ना। कौन? मधुमक्खी भी और मक्खी भी, और दोनों का काम भिन्न भिन्न करना है, भिन्नाना है, उड़ना है। लेकिन मधुमक्खी जो है वह कभी भी मलिन वस्तु पे नहीं बैठती है। कहाँ? वो कहाँ बैठेगी? खुशबूदार चीज पर, फूल पर रस लेगी। और ये मक्खी है, ये कहाँ बैठेगी? ऐसे दृष्टि के अंदर, व्यवहार दृष्टि में, संसार में देव देव तो सभी करते हैं, लेकिन जिसकी जो मधुमक्खी है वो बैठेगी तो देव शास्त्र और गुरु पे, और सामान्य है तो भटकता फिरेगा, इधर का उधर दौड़ लगाता फिरे। और ऐसे ही अंदर में चले जाए तो जो सम्यक दृष्टि है तो वो हम का विषय करते एक शुद्धात्मा, और जो व्यवहार है वो कभी वर्णाधिक में हम करता, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास बंगला, मेरे पास ऐसा, इतना वैभव, इतनी जमीन, इतना जायदाद, इतने ये वस्त्र आभूषण है, मेरी इतनी इज्जत, मेरा इतना वैभव, कि वो इसमें करता है। या फिर चलेगा, अरे हमारे इतने अच्छे भाव, ये पुण्य का भाव, ये मैंने किया, ये किया। या फिर चलेगा, अरे तुम्हें क्या याद है, मुझे इतने भजन याद, इतनी भक्ति याद, इतने सूत्र याद, इतना ये याद। कहते ये सब यहाँ गुण है, एक ज्ञान स्वभाव तेरा और बाकी सब पर। ये अपद है, तेरे रहने के स्थान नहीं है, तेरे रहने का स्थान तो एक चेतन और चेतन है। तो मक्खी बनना कि मधुमक्खी बनना? वो मक्खी मधुमक्खी नहीं हो, कौन सी 4 इंद्री वाली? हाँ, वो तो पर्याय अनंत बार प्राप्त चुके हैं, और हम तो क्या
दुनिया का एक भी जीव उस पर्याय में दोबारा न जाए, है ना। ब्रह्मचारी जी अभिनंदन जी थे, उनसे फोन पे बात हुई थी आज नहीं बहुत पहले। उन्होंने कहा कि भैया एक ही आशीर्वाद सबको दो कि दुनिया में कोई भी तिरंज गति को प्राप्त न हो। मतलब क्या कहना है कि इतनी पीड़ा है उस पर्याय के अंदर कि आप और हम शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकते। जो आंखों से दिखती है ना, वो तो दशमलव पॉइंट दिखती है, होती कितनी है, हजारों पॉइंट होती है। क्या मनुष्य में अब नारकियों के तो दुख दिखते नहीं हैं, क्यों? वो तो आगम प्रमाण हम स्वीकार करते हैं, लेकिन तिरंचों के दुख तो हमें दिखते हैं ना। कैसे कैसे पर्याय में, घोड़े की पर्याय में दे पाँव में खेल ठोक ठोक के, क्यों है? ऊँट की पर्याय में छिला छिला जाए उनके तो कोई ध्यान नहीं, फिर भी चल रहे हैं। बेल की पर्याय में दे चुबा चुबा कर, क्यों है? कोई इधर से मारे, कोई उधर से मारे, कोई इधर से मारे, कोई उधर से मारे। पहले तो भूख भी सता रही और ऊपर से मार भी पड़ रही। यहाँ तो दो बात हो जाती है, कैसी हो जाती? जेल में भी कैदियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। अगर वो भूखा है तो मारते नहीं है, मारते भी तब है उसे पहले खिलाते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा तो भूखा किसी को रखते ही नहीं है, किसी को नहीं रखते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ मनपसंद खाना मिले या ना मिले, वो बात अलग है, लेकिन भोजन की व्यवस्था तो चोर के साथ भी वहाँ की जाती है। कैसे की जाती है? उनको भी खाना समय पे लाके दिया जाता है। गवर्नमेंट के रूल्स हैं, कैदियों के साथ ये दिया जाता है क्या? और तिरंजों में इधर से तो भूखा भी है और ऊपर से पड़ती भी है। इसलिए एक विषय बनाए। क्या विषय बनाए? कि मैं तो एक चैतन्य स्वभावी हूँ, बस इसकी लगन लग जाए और छूटे नहीं। वहाँ तो ये कहा कि मीठा कहाँ अंगार में जिसे चकोर का चबाए। यहाँ कह रहे हैं कि सारा मिठास भरी है तो इसी में भरी हुई है। काय में भरी हुई है? वो बाल की मिठास नहीं, आनंद की मिठास, शांति की मिठास, सुख की मिठास। क्योंकि जड़ मिठास तो पौद्गलिक है, वो तो अगर हमें पसंद ना आए तो हम उसको नकार भी सकते हैं। या थोड़ा खाकर पेट भरा जाए, राख खत्म हो जाए, उसके बाद वो अरे हटाओ 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 भैया, कहाँ बार बार लेके आ रहे हो? क्यों? भोजन करने बैठे ना, एक चीज़ एक बार रख दी और बस होगी तृप्ति, अब उसका राग खत्म हो गया। फिर कोई जबरदस्ती भी करे तो दुश्मन नजर आने लग जाता है। क्या लगने लग जाता है, हैं? अरे नहीं नहीं साहब, आपको तो बहुत पसंद, नहीं 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 ले लो थोड़ी। कह रहे नहीं भैया, है? फिर नाराज होने लग जाता है। लेकिन आत्मा का आनंद ऐसा है कि इसको जितना जितना भोगेगा कभी भी आकुलित नहीं होगा। कभी ये नहीं कहेगा कि अब मुझे ये आनंद नहीं आना चाहिए, यही कहेगा कि ऐसा आनंद निरंतर मेरी परिणति में बढ़ना चाहिए और इतना बढ़ जाए कि एक दिन पूर्णता को प्राप्त हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए कि फिर अनंत आनंद, अखंड आनंद सदा काल के लिए भोगता रहे। भावार्थ पूर्ण करते हैं। इस एक स्वरूप के रसीले स्वाद के आगे अन्य रस फीके हैं और स्वरूप ज्ञान का अनुभव करने पर सर्वभेद
मिट जाते हैं। ज्ञान के विशेष ज्ञेय के निमित्त से होते थे। जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाता है तब ज्ञान के समस्त भेद भी गौण हो जाते हैं। एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप होता है। क्या रहता है? ज्ञेय के निमित्त से। एक दृष्टांत ऊपर में अपन ने दिया था इसके लिए पहले, जैसे अग्नि, अग्नि का स्वभाव कैसा? उष्ण। अग्नि का स्वभाव उष्ण है ना। अब चाहे वो लकड़ी की अग्नि हो, चाहे कंडे की अग्नि हो, क्या समझ, चाहे तृण की अग्नि हो, चाहे स्टोर की अग्नि हो, है स्वभाव कैसा है? उष्ण। आकार सबके अलग अलग है। कैसा है? भाई लकड़ी की अग्नि होगी तो ऐसी दिखेगी, कंडे की होगी तो गोल दिखेगी, है तृण की होगी तो अलग दिखेगी, है गैस की होगी तो अलग दिखेगी। ये आकार में अंतर है, लेकिन अग्नि स्वभाव कैसा है? ऐसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रे ज्ञान के आकार में अंतर है, लेकिन ज्ञान स्वभाव कैसा है? एक है। अब जब ज्ञान सामान्य का अनुभव आए तो फिर ये बड़ा ने छोटा ने कम ने ज़्यादा क्या विकल्प करने से क्या प्रयोजन है? ये उष्ण है ना, उष्ण है। ज्ञान सामान्य आनंद रूप है, आनंद रूप है। तो समझाने के लिए समझाया। किसी बच्चे ने पूछा कि ये ऐसी अग्नि क्यों गोल गोल? तो कहते भैया ये कंडे की अग्नि है। ये लंबी लंबी क्यों? कोयले की, कि भैया ये कोयले की है, लकड़ी की है। ये नीली नीली आ रही, हरी पीली आ रही, ये गैस की अग्नि है। ये समझाया जा सकता है, लेकिन अग्नि का स्वभाव तो कैसा है? एक उष्ण 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 रूप है। ऐसे मेरे ज्ञान का सब संवेदन स्वभाव तो आनंद आनंद और आनंद रूप है। इसलिए तीन बात की मुख्यता की। वर्णाधिक राग, देखो पहले 29 बोलों में भी ये आया है सूक्ष्म ज्ञान, है ना, लेकिन स्थूलता नहीं आया। यहाँ स्थूल रूप से कह दिया। मुख्य बात वर्णाधिक और रागाधिक कहे, लेकिन ज्ञानियों ने और चिंतन करके ये बात डाल दी कि ये जो सूक्ष्म ज्ञान है, ये ज्ञान भी हमारे हम का विषय नहीं। ज्ञान स्वभाव तो हम का विषय है, अहंकार करने योग्य है, लेकिन ये बढ़ता घटता ज्ञान हम करने लायक नहीं है ना। अब यहाँ आगे प्रश्न आएगा, उसका समाधान अपन कल करेंगे। इसके बाद गाथा 204 चलेगी। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए शुद्धात्म तत्व का अनुभव करें, यही मंगल भावना है। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी